तो गाइस आज की वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम कल की मंडे नाइट रॉ के बारे में बात करते हैं जिसकी वीडियो नहीं आ सकी थी। तो भाई सबसे पहले हमें यहाँ पर कोडी रोड वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच देखने को मिलता है और भाई सबको ऐसा लग रहा था कि इस मैच की कोई भी क्लियर एंडिंग नहीं होने वाली। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि भाई कुछ ना कुछ यहाँ पर मेजर होगा ज़रूर, लेकिन भाई यहाँ पर जो मैच है उसको कोई भी नहीं जीतेगा क्योंकि दोनों बंदे इस वक्त लॉस अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक मिरेकल पुट ऑफ कर दिया जब भाई इस मैच के दौरान जिमी ऊसो इंटरफेयर करते हैं जब कोडी रोड्स अपने क्रॉस रोड्स की तैयारी कर रहे होते हैं। अब भाई जिमी ऊसो को तो किसी ना किसी तरह से कोडी ने भगा दिया, लेकिन उसके बाद वही चीज़ होती है जो कि हमने लास्ट टाइम रेसलमेनिया 39 के अंदर देखी थी कि भाई जो कोडी रोड्स हैं वो अपना कोडी रोड्स लगाने के लिए ड्रू मैकिंटायर को पकड़ते हैं। पहले उन्होंने रोमन को पकड़ा था और भाई पीछे से निकल के आते हैं रिंग के नीचे से सोलो सिकोवा और समोवन स्पाइक पड़ जाता है कोडी रोड्स को। तो भाई इस तरह भी वही चीज़ हुई और उसके बाद ड्रू मैकिंटायर ने अपना क्लेम और किक लगाया और इस तरह से जो ड्रू मैकिंटायर हैं उन्होंने कोडी रोड्स को हरा दिया। और भाई रेसलमेनिया 39 के बाद ये पहली लॉस है कोडी रोड्स की जो कि पिन फॉल के ज़रिए से आई है। तो भाई यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त ड्रू मैकिंटायर का करैक्टर कितना बढ़िया चल रहा है। और भाई इस दफ़ा मुझे लग रहा है कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ये जो कोडी रोड्स और रोमन रेंज की स्टोरी लाइन है इसको बहुत एक अलग लेवल के ऊपर लेकर जाना चाह रही है कि भाई अगर अब कोडी रोड्स हराएगा रोमन को तो भाई कोई भी फ़ैन उसके अगेंस्ट ना हो कि इससे पहले कोडी के साथ इतना कुछ हो चुका हो। लेकिन भाई फैंस इसके बारे में काफ़ी बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, वो भाई अब अज्यूम कर रहे हैं कि भाई अब तो कोई चांस ही नहीं है कि कोडी रोड्स रेसलमेनिया में रोमन रेंज को हराएगा। भाई जब वो आम मैचेस को एक ही फिनिशर से हार गया, मतलब एक सिंगल उनको क्लेम और किक पड़ी, तो भाई वो वहाँ पर अगर हार गया है तो भाई फिर वो रोमन रेंज के सामने क्या ही उतरेगा। तो भाई वो रोमन रेंज के खिलाफ भी हार जाएगा। तो भाई उसके बाद से जो फैंस है वो इस तरह की थ्योरीज लगा रहे हैं, लेकिन भाई पता है भाई ये डब्ल्यूडब्ल्यूई है, यहाँ पर भाई कुछ भी हो सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई कहीं पर भी चीज़ जा सकती है, क्या पता भाई इस दफ़ा भी कोई और मेंबर है इवन के द रॉक है इस दफ़ा, तो क्या पता भाई द रॉक ही कुछ चुल कर दे और कोडी हार जाए, तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन भाई ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थी। और उसके अलावा एक शॉकर हमें मेन इवेंट में भी देखने को मिला जब जे ऊसो का मैच हो रहा था अगेंस्ट गुंथर फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। और इस मैच में भाई जे ऊसो बहुत करीब आ गए थे, उन्होंने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 पीरियड लगाए गुंथर को और उसके बाद वो टॉप रॉप के ऊपर चढ़े और भाई अपना वो जो स्प्लैश है वो लगाते हैं। लेकिन भाई उसके बाद जब वो काउंटिंग कर रहे होते हैं तो भाई तभी यहाँ पर जो बेल है वो पहले ही बोल पड़ती है, मतलब पीछे से वही जो बेल होती है वो पहले ही बोल पड़ती है। और भाई रेफरी वहाँ पर देखता है तो भाई वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि जिमी ऊसो होते हैं। तो जिमी ऊसो ने डिस्ट्रैक्शन कोच की, उसके बाद जे ऊसो ने जिमी ऊसो को तो भाई वहाँ से भगाने की कोशिश की, सुसाइड डाइव लगाई। लेकिन भाई जब वो रिंग के अंदर आए गुंथर ने उनका काम तमाम करके रख दिया और इस तरह से जो गुंथर है उन्होंने अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। तो भाई ये भी एक काफ़ी बड़ा शोकर था जो कि मंडे नाइट रॉ से आया कि भाई अब जो जिमी ऊसो वर्सेस जे ऊसो की स्टोरी लाइन है भाई अब उसके अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने दोबारा से तड़का लगा दिया है कि भाई कोई रीज़न चाहिए थी कि इनकी जो स्टोरी लाइन है उसको दोबारा से किस तरह से स्टार्ट किया जाए। तो भाई वो रीज़न अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने दे दिया है और अब भाई इनकी जो स्टोरी लाइन है वो हमें स्टार्ट होती हुई दिखाई दे जाएगी। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई कल जब जे ऊसो की एंट्रेंस हो रही थी तो भाई वहाँ पर जो पैट मैकेफी है भाई वो डांस वगैरह कर रहे थे जो कि जे ऊसो को वो नकल उतारते हैं जिस तरह जे करते हैं। तो भाई उस वक्त जो गुंथर हैं वो उनको काफ़ी अजीब नज़रों से जो है वो देख रहे थे, ये जिस कैमरे के ऊपर भी कॉट हुई। तो भाई उसके बाद से ये मैच भी भाई काफ़ी ज़्यादा मतलब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं कि भाई क्यों ना गुंथर वर्सेस पैट मैकेफी का मैच करवा दिया जाए रेसलमेनिया 40 में। अब भाई वैसे पैट मैकेफी अच्छे सुपरस्टार हैं लेकिन भाई गुंथर के सामने उनको उतारना आई डोंट थिंक भाई यहाँ पर जो पैट मैकेफी हैं वो खुद भी चाह रहे होंगे कि भाई मुझे गुंथर के साथ उतारा जाए। भाई जिस तरह से चॉप्स मारते हैं गुंथर तो भाई पैट मैकेफी तो भाई 2 चॉप्स खा के ये ना हो भाई वो मैच में हार जाए जिस तरह उन्होंने रॉयल रंबल में अपने आप को एलिमिनेट किया रेसलमेनिया में, ये ना भाई वो 2 चॉप्स खा के खुद ही लेट जाए और कहीं मुझे पिन कर ले, मैं तेरे से नहीं लड़ सकता। तो भाई अगर ये मैच होता है वैसे भाई काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है ये वाला मैच। उसके अलावा भाई कल की मंडे नाइट रॉ के ऑफ एयर जाने के बाद कोडी रोड्स आते हैं और भाई वो यहाँ पर एक बंदे को बुलाते हैं कि भाई वो बंदा तुम सबसे मिलना चाहता है और भाई ये कोई और नहीं बल्कि CM पंक थे। तो भाई CM पंक कल मंडे नाइट रॉ में ऑफ एयर जाने के बाद आए और भाई यहाँ पर आकर उन्होंने प्रॉमिस किया कि भाई नेक्स्ट टाइम जब मैं इस एरिना के अंदर आऊँगा तो भाई मैं यहाँ पर इंजर नहीं होऊंगा, मतलब ये जो मेरे हाथ पे भाई जो ब्रेस चढ़ा हुआ है भाई ये नहीं होगा और मैं बहुत ज़्यादा धमाल करने वाला हूँ। और कुछ दिनों पहले उन्होंने ये भी कहा था कि भाई चाहे मेरी जो बॉडी है वो ठीक नहीं है लेकिन भाई मेरा जो मुंह है वो भी चलता है तो मैं अभी भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई रेलिवेंट रख रही है CM पंक को, जिस तरह से हमने देखा रेसलमेनिया के किकआउट में भी वो आए थे। तो भाई अब इधर भी वो जो है वो आए हैं मंडे नाइट रॉ पे, तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको रेलिवेंट रखना चाहती है। तो देखते हैं बहरहाल भाई क्या कोई प्लान होता है उनके लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास, क्योंकि उनकी जो इंजरी है भाई उसको भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो लेट्स सी कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई CM पंक के साथ आगे क्या
करती है। अगली स्टोरी डोमिनिक से जुड़ी है और भाई डोमिनिक हमें पता है कि भाई जब वो आते हैं तो कितनी ज़्यादा उनको बूज मिलती है। तो भाई रिसेंटली उनसे इसके बारे में पूछा गया तो भाई उन्होंने कहा कि भाई ये काफ़ी अच्छी एक स्ट्रेटेजी है, जब भी WWE को टाइम गुजारना होता है कुछ ना कुछ उस टाइम के अंदर दिखा दो तो भाई वो मुझे भेज सकते हैं, वहाँ पर मैं 2 से 3 मिनट आके सिर्फ खड़ा ही हो जाऊँगा और ऐसा लगेगा कि मैं कोई प्रोमो कट कर रहा हूँ, लेकिन इवेंचुअली मैंने कोई प्रोमो कट नहीं करना होगा, लेकिन जो बूज है वो इतनी आएगी कि भाई वो 2 से 3 मिनट आराम से जो है वो गुजर जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं काफ़ी अपने आप को ब्लेस्ड फील करता हूँ कि भाई मुझे फैंस इस तरह से रिएक्ट करते हैं। भाई उनका भाई काम ही है, वो एक हील सुपरस्टार है तो भाई उनको बूज से क्या ही मसला होगा, लेकिन समटाइम्स होता है कि भाई बूज इतनी ज़्यादा हो जाती है कि रेसरूट भी तंग आ जाता है, वो फिर लोग भाई उनको रियल में भी वैसा ही समझने लग जाते हैं, उससे बाज का जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन डोमिनिक ने ऐसे कहा कि भाई मैं काफ़ी ज़्यादा ब्लेस्ड फील करता हूँ और जब भी मैं किसी अरीना वगैरह में जाता हूँ, मतलब जो टीवी के ऊपर नहीं होते, तो भाई वहाँ पर जो आवाज़ें हैं भाई वो लाउडर से लाउडर होती जा रही हैं, लेकिन भाई ये सिर्फ एक वर्क है कि भाई जिसकी वजह से जो फैंस हैं वो मुझे बू करते हैं, वैसे वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। और उन्होंने यहाँ ये भी कहा कि भाई ये जो बूज वगैरह होती हैं ये कोई भाई WWE ने पीछे से भाई वॉइस वगैरह नहीं चलाती, ये सारे नेचुरल होते हैं। तो भाई इस तरह से डोमिनिक काफ़ी ज़्यादा खुश है अपने इस करैक्टर से, और वाकई भाई जब वो आए थे भाई किस तरह से वो बच्चे से लगते थे और ऐसा लगता था भाई ये तो कुछ भी नहीं कर पाएगा, लेकिन भाई अब उन्होंने ये चीज़ किया तो भाई काफ़ी मज़ा आता है उनको देखकर। अगली स्टोरी शेमस से जुड़ी है और भाई कल गुंथर वर्सेस जे उसो के मैच के बाद शेमस ने एक ट्वीट लगाई ट्विटर पर और उन्होंने लिखा 619 डेज एंड काउंटिंग। तो भाई यहाँ पर उन्होंने जो गुंथर की रेन है उसको कहा और उसके अलावा उन्होंने लिखा एनीवन मिसिंग 5 स्टार बैंगर मैचेस। तो भाई यहाँ से उन्होंने हिंट दिया है कि भाई वो वापस आ रहे हैं, और भाई गुंथर के मैच के बाद इस तरह की ट्वीट आना तो भाई काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रूमर चल रहे हैं कि शायद भाई शेमस आएंगे और वो यहाँ पर गुंथर को फेस कर सकते हैं फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, क्योंकि भाई गुंथर का मैच ब्रॉक लेसनर के साथ आ रहा था, लेकिन भाई वो चीज़ अब होनी नहीं है। ब्रॉक लेसनर की जो सिचुएशन है वो हम सबको पता है, ब्रॉन ब्रेकर भी भाई फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में चलेगी, तो ऐसे में भाई शेमस काफ़ी अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। तो भाई शेमस जब लास्ट टाइम आए थे वो स्मैकडाउन में थे, लेकिन अब वो रॉ में आ सकते हैं, और वो कैसे होगा भाई, वो ऐसे होगा कि जे उसो दोबारा से स्मैकडाउन में जाएंगे अपनी स्टोरी जिमी उसो को स्टार्ट करने के लिए, तो उसके बदले में स्मैकडाउन से एक सुपरस्टार मंडे नाइट रॉ पे आ जाएगा और वो शेमस हो सकते हैं। तो भाई अब लग रहा है कि शायद शेमस का रिटर्न बहुत ज़्यादा करीब है और वो भाई गुंथर को टारगेट कर रहे हैं। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई हम स्मैकडाउन की व्यूवरशिप के बारे में बात करते हैं। तो भाई द रॉक के आने से जो स्मैकडाउन की व्यूवरशिप है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। तो भाई इस वीक जो स्मैकडाउन की व्यूवरशिप थी वो थी 2.55 मिलियन व्यूवर्स। तो भाई ये काफ़ी ज़्यादा है नंबर, मतलब 2.5 पे काफ़ी देर बाद आई है, लास्ट टाइम अगस्त के मंथ में आई थी, और उसके बाद भाई अब ये जो द रॉक आए हैं और भाई रेसलमेनिया का सीज़न चल रहा है तो अब भाई 2.5 लास्ट वीक भी इतनी थी और भाई इस वीक भी दोबारा से 2.5 मिलियन के पास आई है व्यूवरशिप। तो भाई इस तरह से जो द रॉक हैं तो भाई उनका जादू चलना शुरू हो गया है। अगली स्टोरी शॉर्टजी से जुड़ी है और भाई शॉर्टजी जिनकी इंजरी हो गई थी, मैंने आपको बताया था, तो भाई अब उन्होंने अपनी अपडेट दी और भाई 9 मंथ्स उनको लगेंगे रिकवरी के लिए। भाई NXT के अंदर एक मैच लड़ते हुए उन्होंने अपनी जो ACL है उसको टोन कर लिया था, तो अब भाई काफ़ी ज़्यादा लोग इंजर हो रहे हैं। तो भाई हम सबको ही बेस्ट ऑफ लक यहाँ पर विश करते हैं। अगली स्टोरी भाई जे उसो और गुंथर के मैच से जुड़ी है और भाई क्या WWE का ओरिजिनल प्लान था इस मैच को लेकर। तो भाई ऐसा आया है रिपोर्ट्स के मुताबिक कि ओरिजिनली इस मैच के अंदर जे उसो गुंथर को हराने वाले थे और बन जाने वाले थे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, लेकिन मंडे नाइट रॉ के शुरू होने से कुछ घंटे पहले ये चीज़ बताई गई कि भाई इस मैच के अंदर जो गुंथर हैं वो अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को रिटेन करेंगे। तो भाई ऐसे इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई जे उसो को WWE कितना हाई रेट कर रही है कि भाई गुंथर की टाइटल रेन जो कि इतनी लंबी हो चुकी है वो वहाँ पर तुरवाना चाहती थी, लेकिन भाई कुछ देर पहले ये प्लान बना और मुझे लगता है भाई दोनों प्लान इवेंचुअली एक साथ ही बने थे। कोडी भी वहाँ से हार गए और यहाँ से जे भी हार गए, लेकिन भाई ओरिजिनली यहाँ पर स्केजुअल थे जे उसो कि वो हरा देंगे गुंथर को। अब भाई आप किस डिसीजन से खुश हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज की फाइनल स्टोरी तो नहीं भाई, ये यहाँ पर एलिमिनेशन चैम्बर का जो मैच कार्ड है वो आप देख सकते हैं। भाई 5 मैचेस हैं जो कि अभी तक जो है वो ऑफिशियल हुए हैं। भाई 2 यहाँ पर एलिमिनेशन चैम्बर मैचेस हैं, उसके अलावा रेया रिप्ले वर्सेस नाया जैक्स का मैच है, कोडी रोड्स और सेथ रोलिंस आने वाले हैं ग्रेसन वॉलर इफेक्ट में, ये कोई मैच नहीं है, मतलब 4 मैचेस हैं। और उसके अलावा भाई टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए भी मैच है, जजमेंट डे वर्सेस पीट डन एंड टाइलर बेट। तो भाई ये ऑफिशियल मैच कार्ड है। वैसे आपको कैसा लग रहा है मैच कार्ड, और भाई मेन इवेंट कौन सा होगा, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि भाई रेया रिप्ले ऑस्ट्रेलिया से हैं तो शायद उनका मैच मेन इवेंट में आएगा। तो भाई अब आपको क्या लगता है, क्या किसी चैम्बर मैच को WWE को मेन इवेंट में डालना चाहिए, या फिर रेया रिप्ले वर्सेस नाया जैक्स का मैच ऐसा है कि भाई उसको WWE को मेन इवेंट में डालना चाहिए? तो आप भाई अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।